समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा हमारे साथ हैं। पंकज चौधरी से कितना डर है आपको? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी का बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना कमज़ोर प्रदेश अध्यक्ष दिया। अभी उनको बहुत सारे पत्रकारों ने, आपके जैसे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि वह कुर्मी बिरादरी पर कितना डेंट लगाएंगे या पीडीए पर कितना डेंट लगाएंगे। तो हमने तो बहुत सवाल किए। हमने उन्हीं से पूछा कि आप बताओ कि अगर पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं तो उन्हीं की पार्टी के विधायक योगेश वर्मा को जो थप्पड़ मारा गया, क्या उनको सज़ा हो जाएगी? या उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जिस तरीके से चाहे वो कुर्मी समाज हो या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो, उस पर तरह तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, क्या वो वापस हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे? या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो पिछड़ों और दलितों के आरक्षण पर जो डाका डाला जा रहा है, क्या वो बंद कर दिया जाएगा? अभी उनके आने के बाद ही जो लेखपाल की भर्ती का जो विज्ञापन हुआ है, 2200 के सापेक्ष के वो 1400 सीटें मिली हैं, 16% के रिजर्वेशन में आपको समिट करके रख दिया गया है, तो क्या वो खत्म हो जाएगा? सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा दलित विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में जो भी पल रहा है, चाहे वो कुर्मी बिरादरी का हो या अन्य किसी बिरादरी का हो, उनका संस्कार ही पिछड़ा और दलित विरोधी है। इसलिए वो हमारा जो पीडीए है, पीडीए केवल एक जातियों का नाम नहीं है, जातियों का गठबंधन नहीं है। पंकज चौधरी को जिस स्ट्रेटजी के साथ बनाया गया, पहले 22 में स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, यही एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी को बनाकर दोहराने जा रही है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी भयभीत है 2024 के लोकसभा के परिणाम से, जब कुर्मी समाज ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का रुख कर लिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके लोकसभा में भेजा और भारतीय जनता पार्टी की अनुमान हो गया कि यह समाज हमसे निकल चुका है और जो इनकी सहयोगी गठबंधन दल के साथी थे, अपना दल यस, उनसे इनका भरोसा खत्म हो गया और अपने पुराने पार्टी के नेताओं से भरोसा खत्म हो गया। तो एक नया चेहरा ला करके ये कोशिश कर रहे हैं कि उस डेंट को किसी तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन सच बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो बार वोट लेकर के 2017 में, 2022 में वोट लेकर के सरकार बनाई, लेकिन उनकी भावनाओं को ठगने का काम किया है। चाहे वो आईएएस आईपीएस की मुख्य पोस्टिंग का मामला हो, डीएम और एसपी का देख लीजिए, कमिश्नर का देख लीजिए, वहाँ पर कुर्मी समाज को उसकी भागीदारी नहीं मिली, सरकार ने नहीं दी और उनके बच्चे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो आज नौकरी के लिए मारे मारे भटक रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, उनको आरक्षण का घोटाला करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति कर रही है। अगर कुर्मी बिरादरी की आप समाजवादी पार्टी में बात कर रहे हैं तो कुर्मी बिरादरी तो यादव बिरादरी से नीचे ही रहेगी ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो कुर्मी कुछ भी हो सकता है। देखिए, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुर्मी बिरादरी किसी से नीचे किसी से ऊपर नहीं, हर बिरादरी का अपना एक सम्मान है, स्वाभिमान है और कुर्मी बिरादरी भी अपने स्वाभिमान के साथ जीती है। जहां पर उसकी, मैंने आपसे पहले कहा कि योगेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्यमंत्री के स्वजातियों ने थप्पड़ मारा, क्या उसका जवाब पंकज चौधरी जी दे सकते हैं क्या? मेरा सवाल है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कुर्मी नहीं बल्कि कोई दूसरी बिरादरी, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो बनेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो संभावना तो है ना कि कुर्मी भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी कुछ बन जाए, लेकिन उनका जो संस्कार है उससे हट नहीं सकते। वो पिछड़ा दलित विरोधी कार्य करेगा, चाहे वो कुर्मी बन करके करे, चाहे यादव बनकर करे, चाहे पाल प्रजापति कुशवाहा कोई भी बन करके करे, लेकिन वो पिछड़ा दलित विरोधी ही कृत्य उसका होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। उसके संस्कार में राजनीति करने वाला व्यक्ति उसी में पला और बड़ा होता है। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को डैमेज करने का भी ये प्रयास है? भारतीय जनता पार्टी का ये भय है, किसी को डैमेज करने का नहीं। भारतीय जनता पार्टी का भय है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, जिस तरीके से पीडीए के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज की संवेदना जो समाजवादी पार्टी को मिली है, उसके साथ जो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। इसलिए पंकज चौधरी को ला रही है और भी किसी चौधरी को वो ला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी लगातार पीडीए का अपमान कर रही है। आप इसी प्रदेश और देश में तुलना करके देखें, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था और प्रदेश अध्यक्ष बनाना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने बिहार के 5 बार के विधायक और प्रदेश के मंत्री को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और पीडीए के व्यक्ति को
7 बार के सांसद और भारत सरकार के मंत्री को उन्होंने उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अगर ये चाहते तो पंकज चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन चूंकि ये पीडीए इनके हिस्से में नहीं है, पीडीए इनके एजेंडे में नहीं है। आप जब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो इतने बड़े सूबे का यही कम है? मैं कहता हूं कि देश का इससे संतोष नहीं है। आप एक तरफ देखो, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जाति जनगणना की बात उठाई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाति जनगणना देश की सरकार ने नहीं कराया। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को कुर्मी कार्ड खेलकर जो प्रयास किया है कि 2027 में उसको फायदा होगा कि नहीं? किसी भी दशा में इसलिए नहीं होगा कि लगातार कई सालों से देश डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश का कुर्मी नहीं, देश का कुर्मी देख रहा है। आरक्षण की चोरी, हर तरह से नौकरी की चोरी, कहीं भरी इनके एजेंडे में कुर्मी नहीं आता है। सिर्फ ये लोगों को धोखा दे करके बहुत दिनों तक इन्होंने अनुप्रिया पटेल को आगे करके कुर्मी वोट लेने का प्रयास किया। जब देखा कि उत्तर प्रदेश का कुर्मी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ चल चुका है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 10 टिकट कुर्मी समाज को पार्लियामेंट का टिकट दे करके, उत्तर प्रदेश में समाज के लोगों को विधानसभा में टिकट दे करके, संगठन में हिस्सेदारी दे करके जब सम्मान बढ़ाने का काम किया, तो इन्होंने तुरंत अनुप्रिया पटेल के कद को कम कर दिया। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का कुर्मी भारतीय जनता पार्टी के जो रिजर्वेशन के विरोधी लोग हैं, आप याद करो सन 92 में जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने मंडल को रोकने के लिए कमंडल लाई थी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कहीं से कुर्मी नहीं आता है, इसलिए कुर्मी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, जिसका पार्लियामेंट 2024 में एक नजीर देने का काम किया है और 2027 में सरकार बनाकर साबित कर देगा कि हम पीडीए के हैं, हमारे माननीय अखिलेश जी पीडीए के नेता हैं, हम सभी लोग पीडीए के लोग संगठित होकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम। बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ों के साथ अन्याय करती है। 7 बार के एमपी और केंद्रीय मंत्री रहे पंकज चौधरी साहब का कद उसने घटा दिया, और जो 5 बार का एमएलए रहा और राज्य में मंत्री रहा उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, और जो 7 बार का एमपी रहा केंद्रीय मंत्री उसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अध्यक्ष बना दिया। 2024 में माना यह जा रहा है कि जो कुर्मी बिरादरी है उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट किया, और इसीलिए सबसे ज्यादा कुर्मी सांसद भी आप लोगों के पास हैं। इसलिए आपकी काट में पंकज चौधरी को लाया है भाजपा ने। कोई काट नहीं है। कुर्मी समाज बहुत जागरूक समाज है, पिछड़ों की एक बड़ी ताकत है कुर्मी समाज। कुर्मी समाज तय ही कर लिया है, बहुत पहले तय कर लिया था कि जो पीडीए की एकजुटता है वो 2027 में सामाजिक न्याय के राज के स्थापना का संकल्प भी लेती है। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तय है। ये कहीं भी पिछड़े दलितों में और अगड़ी जात के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनके भी बच्चे बनना चाहते हैं कुछ। जिस तरह का करप्शन है आयोगों में, प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़े सूबे का बना दिया। 2022 में स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई थी, और भारतीय जनता पार्टी इस बार कह रही है कि पंकज चौधरी के नेतृत्व में संगठन में जिस तरीके से वो धार देंगे, फिर एक बार 22 दोहराएंगे 27 में। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष जी कुर्मी समाज से ही थे, नरेशोत्तम पटेल जी, और आज हमारे बड़े कद्दावर नेता रामप्रसाद चौधरी जी सांसद हैं बस्ती से, लालजी वर्मा जी हैं, नरेशोत्तम पटेल जी खुद ही हैं। आप देखें हमने प्रतापगढ़ की सीट जीता है, एसपी सिंह पटेल, जहां एक वर्चस्व रहता था किसी खास, वहां भी हमने जीता है। तो कुर्मी समाज जागरूक समाज है, वो इन बातों में नहीं फंसने वाला है कि कौन प्रदेश। तो जब आपने लोकसभा में जीत लिया तो आप लोगों को ठंडा करने के लिए पंकज चौधरी राहत रूह लेके आ गए हैं। वो देख रहा है कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों में कितनी अनियमितता है। वो देख रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार को कैसे लूटा जा रहा है। वो देख रहा है कि लेखपाल की भर्ती में जो विज्ञापन आया है, उन विज्ञापन में पिछड़े वर्ग को बिना परीक्षा दिए ही 700 से ज़्यादा पद से कैसे आउट कर दिया है। इसलिए बीजेपी में बेचैनी है। वो योगी जी के कद को कम करने के लिए उसी जनपद से पंकज चौधरी जी को लाया गया है। वो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि जिस तरीके से पंकज चौधरी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को जो कुर्मियों का वोट मिला था अब उसमें कमी होगी और 27 में कुर्मी भारतीय जनता पार्टी की तरफ होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछड़े जाग चुके हैं। जिस तरीके से पिछड़ों के साथ पूरे प्रदेश में अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ हर तरीके का अन्याय हो रहा है, उससे सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और मन बना लिए हैं कि पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 27 में सरकार बनाएंगे। और जो कुर्मी बिरादरी के पंकज चौधरी बने हैं, इसका क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सरकार डबल इंजन की है, हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। 2 तरीके का कानून उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, अपनों के लिए अलग कानून, पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के लिए अलग कानून। ये सारी चीज़ देख रहे हैं और हद तो ये हो गई है कि आज अगर आप जिला अस्पतालों में चले जाएं, गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कुत्ता काटने का वो सब तो है, इलाज नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था खराब है, ये सब तो विपक्ष का काम है। मेरा मुद्दा है कि कुर्मी वोटों में सेंधमारी के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आप लोग डरे हुए हैं? एकदम नहीं। हमारे खुद पार्टी में कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरीके से मजबूती से समाज की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर वर्ग की लड़ाई लड़कर समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।